अस्सलाम वालेकुम। ये इन्वर्टर जोन का लेटेस्ट मॉडल है। सोलर वाईफाई डिवाइस है ये। इसके अंदर RJ45 जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम पोर्ट है। और ये तमाम हाइब्रिड्स जिसके अंदर RJ45 इथरनेट वाला जैक आता है RS232 प्रोटोकॉल के साथ, तो उसके साथ ये कंपेटिबल है जितने भी हाइब्रिड्स हैं IP21 या IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर्स। अच्छा, इसके साथ एक आप देख सकते हैं लीड आती है इथरनेट टू इथरनेट। ये RJ45 होती है केबल। ये आम जो इंटरनेट की वायर होती है ये वो होती है। आप इसको डिवाइस के साथ लगाएंगे और इसका जो दूसरा सिरा है वो आप अपने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगा देंगे तो ये डिवाइस चलना शुरू हो जाएगी। ये आपके घर के वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाती है और सारा डेटा जो है ये ऐप के ऊपर रियल टाइम जो है शो करती रहती है। इसके लिए आपके घर में वाईफाई राउटर होना ज़रूरी है क्योंकि इसने 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहना और डेटा जो है ना रियल टाइम आपकी ऐप के ऊपर शो करना आपको। ये सारा डेटा कलेक्ट करती है इन्वर्टर से और सर्वर पे डाल देती है, यानी क्लाउड पे, जो इन्वर्टर जोन का क्लाउड है। वहाँ से आपको ऐप के ऊपर कहीं पे भी, आप ऑफिस हो, आप घर हो, कहीं पे भी हो, तो आपको ऐप के अंदर नज़र आ जाएगा सारा डेटा। मज़ीद ये कि आप ऐप से मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि मेरा लोड कितना चल रहा है, मेरी प्रोडक्शन सोलर कितनी हो रही है और मेरी बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है। इसके अलावा आपकी ग्रिड की कंजम्पशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आ जाएंगी। डेली, वीकली और मंथली के हिसाब से आप सोलर यूनिट्स, अपने ग्रिड के यूनिट्स, बैटरी को कितने यूनिट्स गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आप उस पर देख सकते हैं ऐप पे। और कहीं से भी आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इन्वर्टर की कोई भी सेटिंग हो वो आप चेंज कर सकते हैं। इसको ऑर्डर करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा कि सिर्फ वही लोग इसको ऑर्डर करें जिनके इन्वर्टर के अंदर ना इस तरह का जैक होता है जिसको कॉम पोर्ट कहते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी के साथ ये कंपेटिबल है। अगर आपके इन्वर्टर में इस तरह का जैक नहीं है और वो तो फिर ये डिवाइस उसके साथ कंपेटिबल नहीं है। मज़ीद आप इनबॉक्स कर सकते हैं हमें ऑर्डर देने से पहले। दराज पे हमें इनबॉक्स करके आप पूछ सकते हैं कि ये मेरा इन्वर्टर है, इसका नाम ये है, इतने केवी का है, क्या ये कंपेटिबल है कि नहीं। तो आप हमारी टीम से भी कंपेटिबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेक श्योर नहीं हो रहा, आप चेक नहीं कर पा रहे, तो आप हमारी टीम से भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ना इसकी ऐप के बारे में बताता हूँ। इन्वर्टर जोन नाम की ऐप है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ से आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके ऊपर अपना अकाउंट बना के तो अपनी वाईफाई डिवाइस जो है, सोलर वाईफाई डिवाइस, उसको आप ऐप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसका बहुत इजी वे है। जब डिवाइस कोई भी बाय करता है तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो उसके साथ उसको मिल जाती हैं। तो वहाँ से उसको वो फॉलो करके कनेक्ट कर लेता है। हार्डली 1-2 मिनट लगते हैं इसको ऐप के साथ कनेक्ट करने के लिए। जस्ट आपने अपनी जो पावर केबल होती है इसकी डिवाइस की, यानी कि जो इथरनेट केबल होती है जो इन्वर्टर से डिवाइस के अंदर लगती है, जो मैं अभी पहले आपको दिखा रहा था, उसको जैसे ही इन्वर्टर के साथ आपने कनेक्ट करना है, इसने इन्वर्टर से ही पावर ले लेनी है और चलना शुरू हो जाना है। ठीक है, डिवाइस जैसी ही चलेगी एक हॉटस्पॉट छोड़ेगी, आप उसको जाके कनेक्ट करें तो वो आपसे आपके घर का वाईफाई पासवर्ड पूछ लेगी। तो वो जैसे ही आप बता देंगे आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी। फिर आप जो डिवाइस का कोड होता है, डिवाइस का जो कोड होता है वो भी वहीं पे आपको नज़र आ रहा होगा, वो आपने कॉपी कर लेना अपनी ऐप के अंदर। जैसे ही जाएंगे वहाँ पे पेस्ट कर देना तो ये डिवाइस आपकी ऐप पे चलना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा वे है इसका। अच्छा, अब मैं इसके ऐप के बारे में बताता चलता हूँ। इससे पहले एक चीज़ और आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो मार्केट में जितनी भी सोलर वाईफाई डिवाइसेस मिल रही हैं वो चाइना की मिल रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिले है। डिले का मतलब ये है कि जैसे एलसीडी के ऊपर वैल्यू 500 वाट आ रही है ना, तो वो आपके पास ऐप में आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद आएगी। ठीक है, तो वो इसलिए जो है ना वो डिवाइसेस कारआमद नहीं है। ये लोग उसको ऑफिशियल डिवाइस कह के बेचते हैं, जबकि वो ऑफिशियल नहीं होती, वो चाइना की डिवाइस होती है। उस पर कहीं पे भी फ़रोनस, इनवर्क्स, सोलर मैक्स या सन लाइफ
या कोई भी ब्रांड नहीं लिखा होता उसके ऊपर, इसका मतलब है वो ऑफिशियल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वो थर्ड पार्टी एक चाइना की डिवाइस है डोंगल, जो बड़ा इंसिस्ट करते हैं सोलर इंस्टॉलर के लगवा लें आप। वो आपने वो नहीं लगवानी, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा आपको नहीं देगी, ना ही उसमें टाइमर की ऑप्शन है, ना ही उसके अंदर सेटिंग चेंज हो पाती है, और वो बिल्कुल भी जो है ना आपको अच्छी रीडिंग नहीं देती, यानी कि वापडा कंजम्पशन नहीं बताएगी कि आपने ग्रिड से कितने यूनिट इस्तेमाल किए। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें नहीं है वो हमारी डिवाइस प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम जो है रियल टाइम डेटा दिखाते हैं, यानी कि जो एलसीडी के ऊपर है वही आपको ऐप पे नज़र आ रहा होगा, रियल टाइम डेटा। उसके बाद आप हमारी डिवाइस के ऊपर टाइमर लगा सकते हैं, जिसमें आप सुबह 7 बजे टाइमर लगा के ग्रिड ऑफ कर दें और शाम को टाइमर लगा के ग्रिड दोबारा ऑन कर लें। ये टाइमर से आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर एक रिले लगी होती है जिसको हमारी डिवाइस डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे आपका ग्रिड ऑफ हो जाता है, और शाम को वही रिले को जो है ना अनेबल कर देती है, जिसकी वजह से शाम को जो ग्रिड है वो ऑन हो जाता है। तो इस तरह से आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं। अब ये ऑफ ग्रिड के लिए भी अच्छी चीज़ है टाइमर, और ऑन ग्रिड जो जिन्होंने नेट मीटरिंग करवाई हुई है अपने हाइब्रिड इन्वर्टर्स में, उनके लिए भी कारआमद है। जो ऑफ ग्रिड होते हैं उनका मसला ये होता है कि उन्होंने नेट मीटरिंग नहीं करवाई होती, जो उन्होंने सेविंग करनी है दिन के टाइम करनी है, तो इसलिए उनको मजबूरन दिन के टाइम वापडा ऑफ़ करनी पड़ती है। ऑफ़ करने के लिए आपको ऊपर जाके वापडा का ब्रेकर गिराना पड़ता है और शाम को दोबारा वो उठाना पड़ता है। तो ये काम अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी डिवाइस ही कर दिया करेगी। इस पर टाइमर लगाएं सुबह वापडा ऑफ़ करने का, और शाम को एक टाइमर लगाएं वापडा ऑन करने का, तो ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दिन में वापडा ऑफ़ नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने नेट मीटिंग तो करवाई नहीं हुई। तो दिन के टाइम बैटरी और सोलर पे आपका पूरा घर चलना चाहिए, और शाम को डायरेक्ट वापडा पे चलना चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ी और मज़ीद सेविंग ये भी हो जाती है, रात को तकरीबन 2-3 बजे आप टाइमर लगा दें कि वो वापडा बंद कर दें, तो क्या होगा कि रात आपकी वो फिर बैटरी पे गुजर जाएगी। सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो आपकी वो बैटरी चार्ज भी हो जाएगी, और घर का लोड डायरेक्ट सोलर पे भी चलना शुरू हो जाएगा। तो टाइमर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन्होंने नेट मीटरिंग करवाई हुई है उनको भी फ़ायदा है कि वो अपना पीक आवर बैटरी पे शिफ्ट करके तो वो गुजार सकते हैं, यानी कि 6 बजे लगा के टाइमर वापडा ऑफ़ कर दें, और 10 बजे जब पीक आवर ख़त्म हो जाता है टाइमर लगा के वापडा ऑन कर दें। ठीक है, तो ये सारी खसूसियात सिर्फ हमारी डिवाइस में है। जो चाइना की डिवाइस मिलती है, जो सोलर इंस्टॉलर आपको बदो बदी लगवा देते हैं, उसमें ये सारे फीचर्स नहीं होते। अब मैं आपको ऐप दिखाता हूँ। ये ऐप है, आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपको रियल टाइम में डेटा दिखाना शुरू कर देगा आपके सोलर का। ठीक है, ये आ गया। अब 427 वाट जो है वो मेरी प्रोडक्शन हो रही है, और 311 वाट का लोड चल रहा है। नीचे वोल्टेज भी आ रहे हैं। ठीक है, और सोलर की तरफ देखें, जो परसेंटेज 12 आ रही है ये एफिशिएंसी है, और नीचे 1.5 एम्पेयर आ रहा है। 1.4 का लोड चल रहा है, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो सोलर से ले रहा है, क्योंकि इसमें सेल्फ कंजम्पशन भी होती है ना, यानी कि ऐसा नहीं होता कि 1.4 एम्पेयर ऊपर से लेकर डायरेक्ट 1.4 एम्पेयर ही दे दे। कुछ इन्वर्टर अपने चलने के लिए भी करंट इस्तेमाल करता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये है कि ऑफ ग्रिड है ये 3 किलोवाट का सोलर मैक्स का, तो इस पर आप जितना लोड डालेंगे ना उतनी ये प्रोडक्शन लेगा। जबकि नेट मीटरिंग में होता है वो मैक्सिमम हर वक्त प्रोडक्शन ले रहा होता है, क्योंकि उसने वापडा को यूनिट बना के देने होते हैं। बैटरी मेरी कट ऑफ है क्योंकि 100% चार्ज है और इस्तेमाल नहीं हो रही, इसलिए उसके ऊपर ये लाइंस बनी नहीं आ रही। अभी क्या हो रहा है, लाइंस की अगर आप डायरेक्शन देखें तो वो सोलर से निकल के सीधा लोड को जा रही हैं। ठीक है, बैटरी अभी इन्वॉल्व नहीं हुई क्योंकि प्रोडक्शन मैक्सिमम है, बाहर धूप निकली हुई है, तो जितना लोड चल रहा है वो आराम से उतने वाटेज जो है ना सोलर से उसको मिल रहे हैं। नीचे ग्रिड है, ग्रिड हमने कट ऑफ किया हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यूज़ नज़र आ रही है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि दिन का टाइम है, ऑफ ग्रिड है, तो हमने वापडा डिवाइस से ही बंद की हुई है। इसमें टेम्परेचर बता रहा है, सेटिंग का आइकन है, नोटिफिकेशंस हैं, और नीचे टाइमर का बटन है, रिकॉर्ड्स अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखना चाहें। इसके अंदर अब ये देखें 2.6 यूनिट सुबह से लेके अब तक बने हैं, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड है तो लोड थोड़ा बहुत ही होता है घर का, तो इसलिए 2.6 यूनिट बने हैं। जब आगे जाके एसी चलेगा तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो कंजम्पशन ज़्यादा होती है एसी की, तो तब वो सोलर से ज़्यादा पावर लेगा। ग्रिड 0.8 यूज़ हुआ है। ठीक है,
और टोटल बिजली जो यूज़ हुई है वो 3.4 kV हुई है अभी तक। ये इसके अंदर पर मिनट के हिसाब से ये आ रहा है। जैसे अब ये देखें 12:08 पे 1700 वाट की प्रोडक्शन हो रही थी, क्योंकि लोड भी मेरा जो है ना यही 1500-1600 वाट चल रहा था। ठीक है, इस तरह ये सारी आपको ना हिस्ट्री नज़र आती रहती है टाइम के हिसाब से। ये देखें, ये रियल टाइम चार्ट है। और देखें अभी लोड भी कम है और प्रोडक्शन भी कम है। सुबह ज़्यादा था लोड और प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी। अब ये नीचे वाला जो ग्राफ है पूरे दिन का ग्राफ होता है। जैसे ये देखो रात के 1:45 पे ये कंडीशन थी कि सोलर ज़ीरो था। फिर आस्ता आस्ता जैसी सुबह हुई तो सोलर बढ़ता गया और उसके बाद लोड भी ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो इस वजह से प्रोडक्शन भी ज़्यादा। इसने बैटरी चार्ज की, ये देखें चार्जिंग एम्पेयर बैटरी के आ रहे होते हैं नीचे, तो ये देखें। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पे ना व्हाट्सएप भी दिया हुआ है हमने। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ये ऐप के अंदर ही व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा सपोर्ट का ये खुल जाएगा। तो यहाँ से आप हमें कांटेक्ट करके कोई भी बात पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये बता दूं कि यहाँ टुडे की भी देख सकते हैं, यस्टरडे भी देख सकते हैं और दिस मंथ पूरे मंथ की भी देख सकते हैं। अब जैसे मैं कल की कंडीशन निकालूं, ये यस्टरडे का मैंने ये निकाला है। अब ये लोड करके मुझे यस्टरडे की जितनी भी यूनिट्स हैं, ये यस्टरडे यानी कि कल 3.5 यूनिट सोलर से बने थे। ठीक है, और ग्रिड मैंने 1.3 यूनिट इस्तेमाल की थी। इसी तरह पूरे मंथ का भी आ जाता है। अब जैसे ये पूरे मंथ का निकालूँ मैं, तो ये मुझे बता देगा कि मैंने वापडा के कितने यूनिट इस्तेमाल किए और सोलर ने मुझे कितने यूनिट बना के दिए हैं। ये देखें, पूरे महीने के अंदर 57 यूनिट बना के दिए मुझे सोलर ने और 23 यूनिट बना के दिए मुझे ग्रिड ने। इसी तरह अगर आपने नेट मीटरिंग लगवाई होगी ना, तो नेट मीटरिंग का नीचे अलग से एक सेक्शन आपको नज़र आएगा जिसके अंदर वो आपको एक्सपोर्टेड यूनिट भी दिखाएगा और जितने आपने इस्तेमाल किए हैं वो भी, और इस्तेमाल करने के बाद जो क्रेडिट रह गई है वापडा के पास वो भी यूनिट सारे दिखाएगा। अब इसके अंदर सेटिंग में चले जाते हैं। इसमें सारी तमाम सेटिंग्स हैं। ये बता रहा है कि इन्वर्टर 3000 वाट का है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी सेटिंग है। मोड चेंज कर सकते हैं, अलार्म, लोड, ये सारी सेटिंग जो इन्वर्टर की होती है ना वो सारी इसके अंदर है। बैटरी की भी सारी सेटिंग है, आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं कि सोलर ओनली करना है, SNU करना है, CSO करना है। इसके अलावा मोड भी चेंज कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें, चार्जिंग एम्पेयर ये भी आप सेट कर सकते हैं, ग्रिड के भी सोलर के भी। सारी सेटिंग जो आप इन्वर्टर पे LCD पे करते थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा टाइमर का ऑप्शन है। जैसे मैंने ये टाइमर लगाया हुआ है इसके अंदर कि सुबह 7 बजे मोड चेंज हो जाए और सोलर और बैटरी शेयरिंग मोड चला जाए। इसमें ये होगा कि ये सोलर और बैटरी यूज़ करेगा सिर्फ, और वापडा इस्तेमाल नहीं करेगा, वापडा को कट ऑफ कर देगा। जैसे ही शाम को 5 बजेंगे क्योंकि सोलर ख़त्म हो जाता है, तो ये सोलर ग्रिड शेयरिंग कर देगा कि जितनी तो सोलर से आ रही है वो इस्तेमाल करो, जो कम पड़ रही है वो ग्रिड के साथ लो। और जैसे ही सोलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो ये प्रॉपर फिर बस ग्रिड लेके आपके घर को देगा। तो इससे हमारा वो ब्रेकर ऑन ऑफ करने वाला मसला सॉल्व हो गया। सुबह 7 बजे इसने वापडा कट ऑफ कर देनी है, शाम को 5 बजे वापडा बहाल कर देनी है। तो ये टाइमर की सारी सेटिंग्स हैं। टाइमर आप जितने मर्ज़ी लगा सकते हो, यहाँ टाइम सेट कर सकते हो AM PM के हिसाब से। सेट करने के बाद आप यहाँ पे मोड और चार्जिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या करनी है आपने। ये देखें, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे आ रही हैं। अब मैं आपको वापडा ऑन और ऑफ करके दिखाता हूँ। जैसे अब मैं सेटिंग में गया अभी मैंने मोड सेलेक्ट किया हुआ है SBU, जिसमें सोलर बैटरी शेयरिंग होगी, वापडा इस्तेमाल नहीं होगी। ये वाले मोड पे हूँ मैं। अब मैं जैसे ही गया सोलर ग्रिड शेयरिंग पे, तो अब ये ग्रिड को भी शेयरिंग करना शुरू कर देगा कि जितनी तो पावर बन रही है सोलर से, बाकी बकाया वापडा से लेना शुरू कर देगा। ये देखें, इसने अब ग्रिड लेना शुरू कर दिया। तो ऑफ ग्रिड में बेसिकली हम ये ऑफ ही रखते हैं कि ग्रिड दिन में इस्तेमाल ही ना करें ताकि मैक्सिमम सेविंग हो सके। ठीक है, अब मैं इसको जाके बंद कर दूंगा। मैं दोबारा आ गया सोलर बैटरी शेयरिंग पे।
ये देखें, अब ये ग्रिड लेना अभी बंद कर देगा क्योंकि सेटिंग अप्लाई होने में भी 1-2 सेकंड लगते हैं। जैसे ही अप्लाई हो जाएगी तो वो यहाँ पे ये देखें ग्रिड लेना उसने बंद कर दिया। इस तरह जब बैटरी को चार्ज कर रहा होगा तो उसका भी कनेक्शन यहाँ पे शो होगा, और जब बैटरी इस्तेमाल हो रही होगी तो तब भी उसका कनेक्शन यहाँ पे नज़र आएगा। आपको परसेंटेज भी पता चलती रहेगी मेरी बैटरी कितने % रह गई है, तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको सोलर की नज़र आ रही हैं। मज़ीद इसके अंदर नोटिफिकेशन भी होते हैं कि देखें टाइमर चला उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, बैटरी पे अगर बहुत ज़्यादा लोड आया तो वो भी आपको नोटिफिकेशन में ही बता दिया करेगा। ये देखें ग्रिड फेलियर, यानी कि 4:48 के ऊपर बिजली चली गई थी और 51 पे आ गई थी, यानी कि थोड़ी देर ही लोड शेडिंग हुई थी तो ये आ गई। एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, 1-1 घंटे भी जाती है। जैसे अब ये देखें 2:15 पे गई थी दोपहर को और 3:31 पे वापस आ गई थी। तो आपने ऐप बंद भी रखी हो तब भी आपको पुश नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि आपकी लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही और कितने घंटे की आ रही है। आपको सारी मालूमात इसमें पता चलती रहेंगी। मज़ीद जब टाइमर चलेगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि उसने आपका मोड चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं और ये रियल टाइम डेटा, इसमें फ़ैन स्पीड भी बता रहा है। नीचे फ्लोट का मतलब है कि बैटरी किस स्टेज पे है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है 100% तो फ्लोट मोड के ऊपर आ जाती है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है इसका बैटरी का। इसके अलावा इस तरह की इंफॉर्मेशन टाइमर ये और कोई डिवाइस नहीं देती। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई डोंगल लेने लगें तो ये इन्वर्टर जोन की डोंगल लें, क्योंकि चाइना की डोंगल के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं है। आप टाइमर नहीं लगा सकेंगे उसके अंदर, उसकी कोई ऐसी सेटिंग होती नहीं है चाइना वाली, और वो बड़े डिले के साथ वैल्यू दिखाती है। उसका फिर आपको कोई पर्पज़ नहीं रहता। जैसे आपको 15 मिनट पुरानी वैल्यू अगर नज़र आएगी तो उसका आपके लिए क्या फ़ायदा। आप तो देखना अभी चाह रहे हैं ना कि अभी मेरी इन्वर्टर पे क्या कंडीशन चल रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना लोड चल रही है। तो हमारी डिवाइस रियल टाइम डेटा दिखाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये यहाँ व्हाट्सअप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप यहाँ पे हमसे आके कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोलर इंस्टॉलर होते हैं उनके लिए भी हमने इसके अंदर एक सेक्शन बनाया हुआ है। उसको आम बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, सोलर इंस्टॉलर भी कर सकता है। एक्सेस शेयर ये है कि आप 1 से 2 मोबाइल के अंदर अपनी डिवाइस चलाना चाहते हैं, यानी कि वो वहाँ से भी कंट्रोल हो जाए, यहाँ से भी कंट्रोल हो जाए। डिवाइस एक ही हो लेकिन 2-3 मोबाइलों से हो जाए, तो आप एक्सेस शेयर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपना इन्वर्टर सेलेक्ट करें। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट बनाया होगा दूसरे मोबाइल के अंदर, उसका ईमेल आप यहाँ एंटर कर दें। उसके अंदर आप सेलेक्ट कर लें कि मॉनिटरिंग एक्सेस देनी है कि फुल एक्सेस। मॉनिटरिंग का मतलब ऐसे मॉनिटर कर सकता, सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। तो ये फुल एक्सेस में सेटिंग चेंज भी कर सकेगा। अब ये जैसे मैंने ये ईमेल है इसको अपना सोलर शेयर किया हुआ है तो वो उस अकाउंट में भी नज़र आ रहा होगा। यही काम सोलर इंस्टॉलर भी यूज़ कर सकते हैं कि डिवाइस वो ऐड करके अपने कस्टमर्स को शेयर कर दें। जब कोई मसला हो कस्टमर के कि मेरे ये मसला आ रहा है, तो वो रिमोटली जाके सेटिंग भी चेंज कर सकेंगे उनकी, और उनके पास यहाँ डैशबोर्ड में सारी डिवाइसेस शो भी होती रहेंगी। अभी एक डिवाइस है तो इसलिए एक शो हो रही है, जब 4-5 होती हैं तो फिर नीचे 4-5 डिवाइसेस शो होना शुरू हो जाती हैं। मज़ीद टाइमर्स भी दिखा रहा है कि आपने 2 कन्फिगर किए हुए हैं। ये देखें, ऊपर आप इन्वर्टर सेलेक्ट करें और नीचे आपको टाइमर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। चलें इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इन्वर्टर जोन का व्हाट्सएप जो है वो ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा नीचे बॉटम में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।